हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भारत ने मांगे पाकिस्तान से मेडिकल के पैसे और ठोक डाला पाकिस्तान जाने वाली मेडिसिन पर बैन। तो इन्होंने मेडिसिन ली होगी ना, पैसे तो ये तो लेते रहते हैं। ये तो बहुत पहले की भी न्यूज़ थी, याद है? बहुत पहले, 1-2 साल हो गया कि इनको मेडिसिन दी हुई है, ये पैसे ही नहीं वापस दे रहे हैं पाकिस्तान वाले। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत के पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन ए.जे. शंकर ने ये क्लेम किया है और इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ये क्लेम किया है कि जो पाकिस्तान है वो जो हमसे मेडिसिन खरीद रहा है उसके पैसे पे नहीं कर रहा। मगर ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता। जो हमें पता चला है, अब वो ज्यादातर मैं तो समझता हूँ इम्पेकेबल सोर्सेज से पता चला है। पाकिस्तान और इंडिया की एक्सपोर्ट जो है वो तो बंद है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया से मेडिसिन जो है वो ले रहा है, लेकिन उसको पैसे पूरे नहीं दे रहा। अगर ऐसा पाकिस्तानियों ने किया तो बड़ी गलत बात है। इस वक्त इस्लामाबाद को हाई अलर्ट तो कर दिया गया है, रेड जोन को सील किया जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर रेंजर्स और एफसी की नफरियां तायुनात की जा रही हैं और शेख रशीद अहमद साहब ने, जो कि वफाकी वजीर दाखिला हैं, फौज भी तलब करने का इंदिया दे दिया। इफ इन केस के इस तरह का कोई हम गिल्टी हैं तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि उनके जो ड्यू बैलेंस है वो क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल इनके हरकतों एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्शंस। और मैं अब बताऊंगा कि मैं किस्म का अपील है मेरा। स्टेट कह दिया हुआ है कि पाकिस्तान हमारी पेमेंट नहीं, बिल क्लियर नहीं कर रहा। ऐसे मुल्क से जिसको हमारा दुश्मन समझा जाता है और जानी दुश्मन समझा जाता है, वहाँ से अगर हमारे आवाम की हेल्थ के लिए कोई बेटरमेंट के लिए कोई वहाँ से दवाइयाँ आ रही हैं, अगर शॉर्टेज होती है दवाई की, अगर वो रोक लेते हैं और दवाई हमें चाहिए भी, तो हमारे लिए तो मसला होगा ना। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तान की हद से भी ज्यादा बढ़ चुकी कंगालियत के बारे में। दोस्तों हम सबको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ चुकी है। पाकिस्तान सिर्फ $1 बिलियन के लिए दुनिया के सभी देशों के सामने लगातार भीख मांगता रहता है, पर फिर भी दोस्तों पाकिस्तान के पास इतना पैसा तो था कि वो भारत से जो दवाइयाँ मंगवाता था उसका बिल चुका पाता था। और अब दोस्तों पाकिस्तान इतना ज्यादा कंगाल हो चुका है कि भारत से दवाइयाँ मंगवाने का और उनके बिल चुकाने के भी उनके पास पैसे नहीं रहे हैं। लगातार दोस्तों भारत की कई कंपनियों की शिकायत है कि पाकिस्तान की तरफ से उनका भुगतान नहीं हो रहा है और उनको मजबूरी में ही सही पर पाकिस्तान को दवाइयाँ भेजना बंद करना पड़ रहा है। अब दोस्तों ये जो खबर है वो अपने आप में बहुत ही संगीन खबर है, क्योंकि उसकी वजह से अगर पाकिस्तान में दवाइयाँ नहीं पहुंची तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने वाली है और इसको पाकिस्तान मीडिया को भी पूरा अंदाजा है। और इसीलिए दोस्तों अपनी हालत को लेकर पाकिस्तान मीडिया एक बार फिर से अफसोस मना रहा है। इसी खबर को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है उनको जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का। भारत के पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन ए.जे. शंकर ने ये क्लेम किया है और इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ये क्लेम किया है कि जो पाकिस्तान है वो जो हमसे मेडिसिन खरीद रहा है उसके पैसे पे नहीं कर रहा। हमारी हुकूमत उनसे कुछ ले रही है, क्योंकि हुकूमत ही ले रही है ना डायरेक्ट, तो आवाम का तो उनके साथ नहीं होगा ताल्लुक दवाइयों का या जो भी इम्पोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है। तो अगर इफ इन केस के इस तरह का कोई हम गिल्टी हैं तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि उनके जो ड्यू बैलेंस है वो क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक हमने जो मेडिसिन की एक्सपोर्ट की है इंडिया से वो $200 मिलियन की है। आप इसको कैसे देखते हैं? और उन्होंने ये क्लेम किया है कि हमें इसके जो है ना वो पे नहीं किया जा रहा। क्या कहेंगे? बड़ी खुशाइंद बात है कि हम अपने ऐसे मुल्क से जिसको हमारा दुश्मन समझा जाता है और जानी दुश्मन समझा जाता है, वहाँ से अगर हमारे आवाम की हेल्थ के लिए कोई बेटरमेंट के लिए कोई वहाँ से दवाइयाँ आ रही हैं, तो एक बड़ा अच्छा ये एक जो है इनिशिएटिव है और बड़ा अच्छा ये साइन है कि वहाँ के लोग या वहाँ की जो भी सरकार है वो समझते हैं और यहाँ के भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से उनके साथ प्यार मोहब्बत और खलूस के साथ आवाम के साथ होती है। बाकी जो मामला है वो चलते रहते हैं। तो अगर हुकूमत डिफॉल्टर है तो उनको चाहिए उनके पैसे क्लियर करें ताकि मजीद मुस्तकबिल में हमें उनकी ज़रूरत जिस तरह से है वो साथ साथ सिलसिला चलता रहे, ताकि आने वाले दौर में अगर शॉर्टेज होती है दवाई की, अगर वो रोक लेते हैं और दवाई हमें चाहिए भी, तो हमारे लिए तो मसला होगा ना। पाकिस्तान और इंडिया की एक्सपोर्ट जो है वो तो बंद है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया से मेडिसिन जो है वो ले रहा है, लेकिन उसको पैसे पूरे नहीं दे रहा। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि बड़ी चीज़ें ऐसी जो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ से आनी चाहिए लेकिन वो आ नहीं पाती। उधर की चीज़ें कुछ बड़ी मशहूर हैं, बिलीव ही खत्म हो गया हुआ है। ऐसा क्यों है? बिलीव क्यों पाकिस्तान से? तुम देखा ना, उन्होंने कोविड की मेडिसिन मंगवाई थी इंडिया से, उसका बिल पे नहीं किया, उसका वो इनवॉइस क्लियर नहीं की, उससे वो यूट्यूब में, फेसबुक में, न्यूज़ में हर जगह वायलेशन हुई है। उन्होंने स्टेट कह दिया हुआ है
कि पाकिस्तान हमारी पेमेंट नहीं बिल क्लियर नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहूँगा, जब से इमरान खान आया मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ इसने ख़राब कर दिया, ताल्लुकात सारे मुल्कों के साथ ख़राब कर रहा है। तो जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान की वजह से ही हो रहा है। आपको लगता है कि ताल्लुकात जो है वो हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपस में दूसरे मुल्क के साथ? जी बिल्कुल, ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। यार आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? यार मैं तो कहता हूँ पूरे इसराइल के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन सिर्फ लेन देन के सिलसिले में, ना कि ये नहीं कि हम लोग उनके साथ दोस्ती बना लें या मज़हब खुदा ना खास्ता मज़हब की बात कर जाए हमारे साथ, सिर्फ इंसानियत की दो हद तक। मैं ये नहीं कह रहा, वो भी हिंदू मज़हब है, इसराइल भी है, हमारा तो कुछ आना जाना भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। चलो वो तो बहुत हटकी है ना, एक बहुत दूर का है, लेकिन जो हमारे आस पास की है उनकी बात की जाए तो मेरा ख्याल यही है कि यार रिलेशन इस तरह से हो कि बस एक जो चीज़ों का लेन देन है वो हो। इस वक्त इस्लामाबाद को अपने हाई अलर्ट तो कर दिया गया है, मतलब रेड जोन को सील किया जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर रेंजर्स और एफसी की नफरियां तैनात की जा रही हैं और शेख रशीद अहमद साहब ने, जो कि वफाकी वजीर दाखिला हैं, फौज भी तलब करने का इंदिया दे दिया है। लेकिन इस सब के अंदर वही खदशात जो कि खाना जंगी की तरफ मामलात को लेकर जा सकते हैं, वही खदशात जिनकी वजह से निज़ाम लपेटा जा सकता है, उनकी तरफ पहला कदम उठ गया है। और बाकायदा तौर पर नाज़रीन इकराम, झड़पों की तलात है, जलाओ घिराव की तलात है और फड्डा जो है वो जलसे से पहले ही पड़ चुका है। ये सूरत हाल को किस कदर खतरनाक रुख की तरफ ले जाएगा और इसके अंदर जो गैर जमहूरी ताकतें हैं या फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, वो किस तरह से ना चाहते हुए भी उसके लिए निज़ाम लपेटना अल्लाह ना करे ज़रूरी हो जाएगा, नागुज़ीर हो जाएगा। उस हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स भी हैं और रावलपिंडी के ज़राए क्या कहते हैं, इस्लामाबाद में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, उन्होंने कहा कि इमरान न्यूट्रल पर माफी और धमकियां देकर पीठ पीछे भीख मांग रहे हैं। और पारा चनार में अवामी जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि ये मदीने की रियासत नहीं, इस रियासत के नाम की तौहीन है। वही वजीर जो मदीने की रियासत का दर्स देते हैं, उसी मुंह से अगले जुमले में गाली देते हैं। ये कैसी रियासत मदीना है जिसमें अमीर के लिए रिलीफ और गरीब के लिए महंगाई है। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च में हमजा शहबाज और मरियम नवाज के लिए बम प्रूफ गाड़ियां जो हैं वो तैयार कर ली गई हैं। ये बुलेट प्रूफ नहीं है बल्कि ये बम प्रूफ है। और इस सब के अंदर मुस्लिम लीग नून के महंगाई मार्च की क़यादत करने वाले रहनुमाओं मरियम नवाज और हमजा शहबाज के लिए मुमकिन हिफाजती उमूर के पेश नज़र बम प्रूफ गाड़ियां तैयार की गई हैं। भाई उनके वहाँ पे गोलियों बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं लोगों की, जो मिनिस्टर्स हों या जो लीडर्स हों। ये पाकिस्तान ये तो 10 कदम आगे, वहाँ गोलियाँ नहीं चलती, बॉम्ब चलते हैं, बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ आ रही हैं इनकी। कमाल ही है भैया। देखिए उस जमाने का था जब बड़ा पंगा पड़ रहा था मेडिकेशन का। अब वो लगता है अभी तक पैसा रिटर्न नहीं हो रहा है। वही मैं पूछ रही हूँ कि अभी तक किया है कि नहीं किया है। अभी तक इंडिया की जो है सारा पैसा फंसा हुआ है इनके पास। हमारा तो हर जगह पैसा फंसा हुआ है, फिर देखो तो रिटर्न तक नहीं किया। बांग्लादेश में पैसा फंसा हुआ है, यहाँ फंसा हुआ है, पता नहीं कहाँ फंसा के बैठे हैं। यूनाइटेड नेशंस के राउट से जाके मेडिकेशंस लेते हैं, फोकट की लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस को बोलते हैं हमारा ये हो गया, क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज तुमने वर्ल्ड ने करा दिया, तुम्हारे पूरे वर्ल्ड ने जो पंगा किया, क्लाइमेट चेंज से हमारे फ्लड आते हैं, ये होते हैं, हमें दे दो फ्री में। इन्हें पूछो कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट खाली इन्हीं को ही होता है और साथ में इंडिया है, इंडिया को नहीं होता। बाकी वो कहते भी हैं कि हम इतने पिछड़े लोग हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, और अगर इतना पंगा पड़ रहा है इसका मतलब हमने मैन्युफैक्चरिंग से तो कार्बन एमिशन नहीं किए, तो हमारे को जो ही पंगा हो रहा है क्योंकि हमारी तो कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। बेकार की बातें हैं ये। ऐसा ये लॉजिक से लोगों को, दूसरे देशों को इनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। दैट इज स्टूपिडिटी। जो अगर ये कहता है कि भैया क्लाइमेट चेंज की वजह इनको नुकसान हो रहा है, और इनको लोगों ने प्लेज करके दिया भी है। वही तो मैं हैरान हो रही हूँ, मैं वही तो हैरान होती हूँ कि क्या चल क्या रहा है यार। ये कितना बड़ा वो बेवकूफ बना रहे हो और बन के तुम देते भी जा रहे हो, हद ही होगी। फिर बाकियों को भी तो दो, उनके आसपास सारे तो काफी लेडीज बोल रही थी कि आप ऐसा लीजिए, क्लाइमेट कंट्रोल बोर्ड के पैसा लेके आइए, ये करिए वो करिए। तो बड़े अजीब लोग हैं ये, तो बहुत ही अजीब लोग हैं। इनको देखो, ये पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्या क्या आइडियाज लेगा के आते हैं, ट्रेड करने के रेडी हैं क्योंकि उनको मुनाफा होगा। अरे ट्रेड में तुम सिर्फ ले सकते हो, दोगे क्या किसी को? टेररिस्ट ही भेज सकते हो तुम, और तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।